आइए दोस्तों, एक और प्रमेय सॉल्व कर रहे हैं। वैसे आइए पढ़ते हैं क्या है। ये कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसके लिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोबारा से क्वेश्चन इस प्रमेय को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज हैं और उनकी भुजाओं का एक त्रिभुज की भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है बराबर हो, मतलब भुजाएं समानुपाती हों तो उनके सभी के सभी कोण बराबर होंगे। आइए दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज है ए बी सी, एक ये त्रिभुज है डी ई एफ। यहाँ से एक इसमें कट मार देते हैं, ये होगा पी और क्यू। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। इसने कहा ना ये दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। देखो, ये जो बात कह रहा है ना, इसने कहा ये दो त्रिभुजों की भी में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो इसको क्या कहते क्या है, इसे देखते हैं। इस प्रमेय को ऐसे लिखेंगे, इस प्रमेय को दो त्रिभुज की समरूपता की एस यानी कि भुजा साइड यानी भुजा प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ प्रमेय की जगह पे आप कोई और शब्द पढ़ रहे हों, लेकिन इस ऐसे समझिएगा, अगर दो त्रिभुजों की तीन भुजाएं बराबर हों तो उन्हें भुजा प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, साइड प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, इसको आगे जैसे हमने एक और पॉइंट इसमें किया कि पी और क्यू दो पॉइंट ले लिए और इसके बराबर काट लिए। इसका भी एक कारण है। देखो, सेम एक होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूप। समरूप कहता है कि उसका जो रूप है ना वो एक जैसा होना चाहिए, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। सर्वांग सम कहता है कि आकार और रूप। ठीक है, मान लो ये पेंसिल है तो ये पेंसिल है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर है। ठीक है, अब या फिर इस तरीके से समझिए कि ये पेंसिल, इस पेंसिल से काला लिखा जाता है और इस पेंसिल से भी काला लिखा जाता है, लेकिन ये पेंसिल आकार में कोई छोटी है कोई बड़ी है। काला लिखा जाता है इस वजह से, काला लिखा जाना इस वजह से तो ये समरूप है। ठीक है, क्योंकि इससे आ रहा है काला लिखा जा रहा है। लेकिन सर्वांग सम लिखने के लिए ऐसा कहेंगे कि ये दोनों काला लिखती हैं, साथ ही साथ दोनों एक बराबर की भी हैं। ये सर्वांग सम की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या हो रहा है कि देखो DEF ये बड़ा त्रिभुज है लेकिन एक जैसा दिख रहा है, एक रूप एक जैसा ABC के बराबर। इसमें दूसरी बात क्या है, DPQ और ABC एक जैसे दिख भी रहे हैं और एक जैसे रूप के भी हैं, और यानी एक जैसे आकार के भी हैं। तो ये ABC और DPQ
क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम में क्या है, उसके सारे कोण बराबर होंगे दोनों त्रिभुजों के, और उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये भी अब बात मैं लिख देता हूँ, ये मैंने जो बोला है। ऐसे लिख देते हैं त्रिभुज, पहले यहाँ लिख देता हूँ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध इनके संगत कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करना है। एक त्रिभुज की भी भुजाएं एक दूसरे के समान, देखो ये भी नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लिख देते हैं परमेय, परमेय को ऐसे दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ पर लेकर जिनमें ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर सी ए अपॉन एफ डी हो। ठीक है, तो त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में डी पी बराबर ए बी है और डी क्यू बराबर ए सी है, और अथवा पी क्यू बराबर बी सी है। ठीक है, या फिर काट लीजिएगा। अब ये कब बना, जब पी और क्यू बिंदुओं को हम मिला देंगे तो पी क्यू बनेगा, और जो पी क्यू बनेगा वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू समांतर है ई एफ के, तो हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन पी ई बराबर डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है, जब ये दोनों, जैसे अभी मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरीके से और ऐसे है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा के रूप में है। ठीक है, तो और ये आधारभूत संरचना के तौर पे भी काम आ रहा है, क्योंकि जब दो भुजाएं समांतर हों तो उनका अनुपात, तीसरी भुजाओं का अनुपात इस तरीके से होता है, और दो जो बाकी जो भुजाएं होती हैं तो इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए कोण P बराबर कोण E, कोण F बराबर कोण Q। ठीक है, जब ये कोण सारे के सारे बराबर हैं तो इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए डी पी अपॉन यानी कि समरूपकता का जो नियम है, डी पी अपॉन पी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी एफ। ये क्या किया हमने, ये तो सही है। अभी क्या कर रहे हैं, जो समरूप, इसमें कहते हैं जो त्रिभुज है, ये डी पी दोनों ए बी सी जो त्रिभुज है, और डी ई एफ जो त्रिभुज है, इसमें जो समरूपता का नियम लगेगा वो किस तरीके से लगेगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी डी पी, ठीक है, ऐसे बनाएंगे इन दोनों त्रिभुजों में डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई
और डी क्यू अपॉन डी एफ बराबर पी क्यू या फिर बी सी। ऐसे ले लेते हैं पहले इसे पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, समझ में बात आ रही है। डी पी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ बड़ी भुजा बटे छोटी, यानी कि छोटी भुजा बड़े बटे बड़ी भुजा, जैसे डी पी छोटी भुजा बटे डी ई बड़ी भुजा, डी क्यू छोटी भुजा बटे डी एफ बड़ी भुजा, पी क्यू छोटी भुजा बटे ई एफ बड़ी भुजा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जैसे डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ। अब पी क्यू बराबर क्या है यहाँ पे बी सी, यहाँ लिखेंगे चूंकि पी क्यू बराबर बी सी हम पहले ही बता चुके हैं, ये रहा ये वाला जो है। ठीक है, तो पी क्यू की जगह पे मैंने क्या लिख लिया बी सी बटे ई एफ, और यही हमें प्रूफ करके लाना होता है। इसी तरीके से हमें ये प्रूफ करके भी यही लाना होता है लगभग लगभग। ठीक है, तो अभी क्या हम प्रूफ क्या कर पा रहे हैं, अब इस वक्त जब ये प्रॉपर्टी इस तरीके से है डी क्यू। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे हम कहेंगे, ये हमने लिख दिया पी क्यू जो होगा बी सी के बराबर होगा। तो अभी जो बनेगा ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये सर्वांग सम की प्रॉपर्टी है, ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी पी क्यू के। ठीक है, जब ये सर्वांग सम की प्रॉपर्टी हो गई, ए बी सी डी पी क्यू के सर्वांग सम है, तो कोण ए बराबर कोण डी बराबर कोण नहीं, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण पी के बराबर है, कोण सी कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, ऐसा होगा या नहीं? अगर ऐसा है, लेकिन हम किस बात को डी पी क्यू को कर रहे हैं, तो कोण ए डी के बराबर होगा, कोण बी पी के बराबर होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन क्या था। चलो ऐसे भी समझ लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, कोण सी क्यू के बराबर। ठीक है, अभी क्या है, अभी आप ऐसे समझिएगा, ये कॉमा है, यहाँ ऊपर मैं बता ही चुका हूँ पहले। शायद हो सकता है कि जब आप ये कहो कि ए बी सी डी पी क्यू बराबर है तो यही बराबर होना चाहिए, लेकिन ये आएगा कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी के बराबर होगा कोण ई, कोण सी के बराबर होगा कोण एफ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ, देखो यह बता भी चुका हूँ, क्योंकि ये दोनों पी क्यू और ई एफ समांतर रेखा हैं, तो ये तिर्यक रेखा है, P और E दोनों बराबर हैं, तो P और E बराबर होंगे। इधर साइड से ये तिर्यक रेखा है, Q और F बराबर हैं, Q और F बराबर हैं, इस वजह से ये बराबर होंगे। ठीक है, और इसमें यही समझाया गया है इस प्रमेय में कि अगर उनकी भुजाओं का, ये कह रहा है ना, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात हो तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, इसके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इससे पता चल रहा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है।